ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हमने देखा था, हमने दो तरह के, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस देखे, एक तो लेस देन टाइप देखा और एक देखा था हमने मोर देन टाइप। ये लेस देन टाइप, ये था लेस देन टाइप और ये था हमारा मोर देन टाइप। बेसिकली इन्हीं को क्या करना है, ग्राफ में हमें प्लॉट करना है ना। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस किस के बीच में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में, और साथ में क्या, जो भी, है ना, हमारी अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स होंगी, है ना, वो उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। उन ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली उन ग्राफ्स को एक क्या नाम दिया गया, उन्हें बोलते हैं ओजीव बोला जाता है ना। तो ओजीव क्या होता है, बेसिकली पहले समझ लेते हैं अपन, है। तो दो तरह के ओजीव होंगे। ओजीव क्या होंगे, बेसिकली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफ होगा, उसी को हम बोलते हैं ओजीव। ओजीव, ओ जी आई बी, है ना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ओ जी डबल ई, ओजीव, है ना, ये प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो हम दो तरह के, क्योंकि हमने लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा और मोर देन टाइप, तो बेसिकली ओजीव भी क्या होंगे, एक लेस देन टाइप होगा और एक मोर देन टाइप होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना इसमें। जैसे ग्राफ हम देखते हैं, ये क्या होगा, यहाँ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and so on, and 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमने जो देखा था, मैं वहीं से, ना, हम चलते हैं किसमें, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लेस देन टाइप। अच्छा, लेस देन टाइप में क्या आ रहा है, ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये क्या है भाई, तो 10, 20, 30, ये क्या बेसिकली अपर लिमिट्स ही तो आ रही हैं। लेस देन 10 मतलब कि 0 से लेके 10, लेस देन 20 मतलब 0 से 20, फिर 0 से 30, तो ये सारी वैल्यूज क्या अपर लिमिट्स ही तो हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ सर। है ना। तो 10, 20, लेस देन 10, लेस देन 20 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है, ये हमारी क्या है, बेसिकली ये सारी क्या है, अपर लिमिट्स है ना। तो क्यूमुलेट हम किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ में यहाँ पे लेस देन टाइप है, तो लेस देन टाइप में हमें अपर लिमिट्स गिवन है, 10, 20, 30 क्या है, अपर लिमिट्स। तो मैं ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे अपर लिमिट्स, ये आ गए अपर लिमिट्स, है ना। अब हम देखते हैं वन बाय वन, हम, है ना, मार्क करते हैं ग्राफ पे। जब भी ओजीव से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो ग्राफ पेपर देगा, है ना, ग्राफ पेपर पे ही करना है, ठीक। कहाँ गया, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन 10, ये। तो लेस देन 10, अब हमें अपर लिमिट्स ले रहे हैं हम किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो 10, 20, 30, 10 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 10 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो 10 के करस्पॉन्डिंग, 10 के 5 कहीं यहाँ होगा, है ना, ग्राफ पे करेंगे तो क्लियर आएगा, तो ये आ रहा है, एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया ये। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपर लिमिट क्या है, 20, 20 के करस्पॉन्डिंग है 8, फिर 30 के करस्पॉन्डिंग है 12, 40 के करस्पॉन्डिंग है 50, 50 के करस्पॉन्डिंग है 18, 60 के 22 एंड सो ऑन अप टू 100 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53। तो ये सारे हम क्या करते हैं, मार्क करेंगे, मार्क करेंगे, है। 10 के करस्पॉन्डिंग कहाँ थी, 5 थी, फिर 20 के करस्पॉन्डिंग क्या थी, 20 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 20 के करस्पॉन्डिंग 8 है ना, 8 है, 20 के करस्पॉन्डिंग 8 है इसमें। हाँ, 20 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, 8 है, 20 के करस्पॉन्डिंग 8 है, तो ये 5 थी, ये 8 कहीं यहीं कहीं होगी, है ना, 8 आई, है ना। इसी तरीके से 30 के करस्पॉन्डिंग कितनी थी, 12, 12 कहीं यहाँ इस तरह से। फिर 40 के करस्पॉन्डिंग है हमारी 40 के करस्पॉन्डिंग 15 है, तो ये कहीं 15 कहीं यहाँ होगा, है ना, तो कुछ इस तरह से
ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, मार्क करेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, हमारा ओजीव होगा। और कौन सा ओजीव होगा, ये लेस देन टाइप ओजीव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। लेस देन टाइप ओजीव होगा, लेकिन हम लिमिट्स कौन सी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट्स। क्यों ले रहे हैं, जब लेस देन 10 लेस देन 20 में जो 10 20 30 क्या है, ये अपर लिमिट्स है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अपर लिमिट्स। लेकिन हमें ग्राफ मिलेगा लेस देन ओजीव, लेस देन ओजीव में हम अपर लिमिट्स ले रहे हैं। 50 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 18 है। 50 के करस्पॉन्डिंग क्या है, कुछ 18 होगा। 60 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 22 होगा। और 70 के करस्पॉन्डिंग होगा 29 होगा। देन 80 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 38 होगा, है ना। हम ग्राफ पे जब हम प्रॉपरली, है ना, ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज हमें मिलेंगी। 90 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 45। तो 45 कहीं यहाँ कहीं होगा, तो ये कुछ हो गया 45। और 100 के करस्पॉन्डिंग मुझे 53 यहाँ पे। उसके बाद ऐसे हम क्या कर देंगे, सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, ओजीव मिल गया। ओजीव कौन सा ओजीव, लेस देन टाइप। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्या मिल गया, ओजीव। इसी तरीके से हमें मोर देन टाइप ओजीव मिलेगा। मोर देन टाइप में हम क्या लेंगे, मोर देन टाइप में ये कौन सा है ओजीव, ये हमारा मिल गया लेस देन टाइप ओजीव, लेस देन ओजीव। लेस देन, ये क्या मिल गया, लेस देन। अब सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एक मोर देन ओजीव मिल जाएगा। मोर देन ओजीव किसके करस्पॉन्डिंग, मोर देन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग। उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वाई एक्सिस पे तो हमारी क्या रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। ये तो क्या है, वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोर देन में क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 to 100, मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब कि 10 to 100। तो जो 0 10 20 ये क्या है, लोअर लिमिट्स है। ये क्या है, लोअर लिमिट्स है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगी, हमारी लोअर लिमिट्स आ जाएंगी। ये क्लियर है वेदा। तो यहाँ से जब लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, मतलब कि लोअर लिमिट्स आ रही हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, मोर देन टाइप होगी, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। यहाँ पे मैंने यदि एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट्स ले रहा हूँ तो मुझे लेस देन टाइप ओजी मिल रहा है। और अगर मैं लोअर लिमिट्स लूंगा, यहाँ पे लोअर लिमिट्स लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, मोर देन टाइप ओजी। ये है 0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, वही पॉइंट्स मार्क करूंगा। क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर मोर देन टाइप में जाता हूँ, मोर देन टाइप में क्या है, अच्छा 0 लोअर लिमिट्स ली है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग के कितनी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 53। 10 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, 48। 20 के 45। ये सारी पॉइंट्स क्या करूंगा, मार्क करूंगा और सारे पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। और जो भी लाइन मुझे मिलेगी या जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मोर देन टाइप ग्राफ, मोर देन टाइप ओजी हो जाएगा। हाँ, क्या क्या मिल रहा है, 0 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 53। 53 कहीं कहीं यहाँ होगा, तो ये होगा मेरा 53 0 पे। मोर देन, सेकंड था मोर देन और इक्वल टू 10। 10 के करस्पॉन्डिंग था 48। 48 मतलब ये यहाँ। फिर 20 के करस्पॉन्डिंग 45, ये यहाँ। फिर नेक्स्ट है 30 के करस्पॉन्डिंग 41, ये। देन नेक्स्ट है 40 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 38। 40 के करस्पॉन्डिंग है 38। नेक्स्ट है 50 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 35। देन 60 के करस्पॉन्डिंग 31। देन 70 के करस्पॉन्डिंग है 24। 80 का करस्पॉन्डिंग है हमारा 15। और 19 है ना, मोर देन और इक्वल टू 90 में क्या था, मोर देन और इक्वल टू 90 में 8।
ये क्या हो गया मेरा 8, यहाँ पे कहीं 8 आ रहा है ये। अब इस ग्राफ को क्या, इसको सारे डॉट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। ये मुझे क्या मिल गया, मोर देन टाइप। ये क्या है, मोर देन। क्लियर है? तो ओजी बेसिकली है क्या, ओजीब क्या है, सिंपली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो भी लिमिट्स हैं उनके बीच में क्या है, ग्राफ है। अच्छा, ओजीब की जो ओजीब का यूज क्या है, ओजीब का एक यूज क्या है, बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ओजीब क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये क्या है, कर्व बिटवीन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट्स। तो वो क्या हो जाएगी, लोअर भी हो सकती है या फिर अपर, लोअर स्लैश अपर लिमिट्स, है ना। अगर मैं अपर लिमिट्स लूंगा, अपर लिमिट्स अगर लूंगा तो मुझे कौन सा ओजी मिलेगा, लेस देन टाइप ओजी मिलेगा, और अगर लोअर लिमिट्स लूंगा तो मुझे मोर देन टाइप ओजी। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, कैसे मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड द मीडियन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा है ना n/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, n/2 की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दोनों ही हमने डेटा तो सेम ही लिया है, लेस देन टाइप ओजी और मोर देन टाइप ओजी, दोनों का डेटा सेम है। टोटल नंबर n की वैल्यू, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ये है n क्या है 53, n क्या है मोर देन टाइप में, ये n यहाँ है ना, ऊपर ऊपर से क्या है डिक्रीजिंग होगा, और लेस देन टाइम में क्या होगा, मतलब नीचे की ओर इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर, मोर देन टाइप में नीचे की ओर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और ग्राफ भी उसी हिसाब से मिल रहा है। लेस देन टाइप में क्या हो रहा है, नीचे की ओर इंक्रीजिंग था, तो ग्राफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है। वहीं मोर देन टाइप में क्या, नीचे हम जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग मिल रही थी, तो ग्राफ क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। तो टू फाइंड द मीडियन क्या करना है, टू फाइंड द मीडियन, हमें करना क्या है, टू फाइंड द मीडियन सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे n/2। n/2 कितना है यहाँ पे 53, n की वैल्यू 53, 53/2 क्या होगा 26.5, है ना। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू n/2 की, है ना, जो कि क्या है 26.5, है ना। और बेसिकली n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो n/2 हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू n/2, जो कि क्या आ रहा है 26.5, और लोकेट करेंगे y एक्सिस पे 26.5 कहाँ आ रहा है, 26.5, 26.5 कोई कहीं यहीं कहाँ, यहाँ कहीं होगा 26.5, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जो आएगी, अपर लिमिट यहाँ पे, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे देगा, यही हमें क्या देगा, मीडियन दे देगा। अब हम चाहे वो लेस देन ओजी यूज करें या मोर देन ओजी यूज करें, दोनों से मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि डेटा तो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी यदि मैं लूंगा, यहाँ पे कहीं 26.5 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या, थोड़ा सा मैंने पूरा प्रॉपर ग्राफ यूज नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा मीडियन अलग अलग आ सकता है, लेकिन हम प्रॉपरली हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना, प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है? और उस डेटा की मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट भी की 66.4 आ रही थी, है ना। तो बेसिकली 66.4 ही आएगी, है ना। थोड़ा सा हमने प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए वो 60 to 70 के बीच में आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो 66.4 आएगी, दोनों से ही हम कोई भी ओजी यूज कर सकते हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। एक तरीका तो ये होगा, ये समझ में आया कैसे मीडियन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ओजी, वेदा, है ना। तो बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, लोकेट किया किसे, कैलकुलेट किया n/2 की वैल्यू, है ना, ऑन द, हाँ, ये कैलकुलेट किया एंड लोकेट
n/2 which is equal to 26.5 on the y axis, है ना, y axis locate करके, and then from this point corresponding to this point we'll calculate the value on the x axis corresponding to this point. Calculate the value on x axis which is our required median. क्लियर है वेदा? कोई डाउट इसमें अभी तक? किस तरह से हमने ओजी की मदद से मीडियन कैलकुलेट करेंगे? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका क्या होता है कि दोनों ही ग्राफ को क्या करें, हम दोनों ही लेस देन ओजी और मोर देन ओजी को कोई एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें क्या दे देगा, सिंपली मीडियन दे देगा। उस केस में हमें n/2 की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करनी है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे इसी ग्राफ पे, अब इसी पे क्या करता हूं मैं, इसी पे यदि मैं मोर देन टाइप ओजिप तो है, इसी ग्राफ पे मैं लेस देन टाइप ओजिप भी यदि मैं प्लॉट करूंगा, तो लेस देन टाइप जब ओजिप प्लॉट करूंगा तो वो कुछ इस तरह से ही आएगा, है ना। ये कुछ इस तरह से पॉइंट्स आएंगे हमारे, मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, तो वो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा और ये कुछ इस तरह से ना, इसी तरह का कुछ ग्राफ बन रहा था। जब मैं दोनों ओजिप को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे, वो हमें क्या दे देगी, मीडियन दे देगी। ये क्या मिल रहा है, ये क्या है मेरा लेस देन टाइप ओजी। क्लियर है? अभी मैंने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को अलग अलग ग्राफ पे प्लॉट किया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वो मीडियन देगी। अगर इसके अलावा एक और तरीका क्या है, दोनों मोर देन टाइप और लेस देन टाइप को मैं एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस को मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे मीडियन देगी। एक ये तरीका है। क्लियर है वेदा? दोनों तरीके क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, ओजी। तो ओजी क्या बेसिकली, ये क्या है, एक कर्व है बिटवीन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड द लिमिट्स। वो लोअर या अपर लिमिट्स हो सकती हैं। अपर लिमिट्स होगी तो हमें लेस देन टाइप ओजी मिलेगा, तो लोअर लिमिट होगी तो हमें मोर देन टाइप ओजी मिलेगा। एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीडियन, है ना। ये किसके लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ओवर।